भ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः। हरे मह सर्वे सुखा करो हिति करो धर्मं बुधाश्चिन्वते धर्मे नैव समाप्यते शिव सुखं धर्माय तस्मै नमः। धर्मः नास्ति परः हृदि भवभृता धर्मस्य मूलं दया धर्मे चित्तमहं दधे प्रतिदिनं हे धर्मे मां पालय हे धर्मे मां पालय हे धर्मे मां पालय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। देवाहि देव 1008 मूल्य श्री संभवनाथ भगवान की जय। देवाहि देव 1008 से मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। परमे पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परमे पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज जी की जय। परमे पूज्य मुनिवर 108 श्री अजित सागर जी महाराज जी की जय। पूज्य मुनिवर श्री निराग सागर जी महाराज जी की जय। 2.5 में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। एलक श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज जी की जय। धर्मस्नि बंधो, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 2 अवस्थाएं घटित होती हैं और उन अवस्थाओं के रहते हुए वो कभी भी अपनी दिशा और दशा का निर्धारण नहीं कर पाता। वो अवस्थाएं हैं एक द्वंद्व और दुविधा। जब हमारा मन द्वंद्व और दुविधा से भर जाता है तब हमारा मन अस्थिर और अशांत होता है। जब अस्थिर और अशांत है ऐसे में हम किस दिशा में जाएं और हमारी क्या दशा है उसका निर्धारण क्या है बहुत कठिन होता है। द्वंद्व का तात्पर्य हुआ करता है निर्णय नहीं कर पाना और दुविधा का अर्थ हुआ करता है पालन करने में असमर्थ होना। यानी एक में वस्तु के स्वरूप को दिखाई ही नहीं देता है और एक में वस्तु के स्वरूप को स्वीकार करके वैसा आचरण नहीं कर पाता है। जब दर्शन मोहिनी कर्म का उदय होता है तब मन में द्वंद्व चलता है कि वीतरागता अच्छी है कि सरागता अच्छी है। हमें कौन से भगवान को मानना चाहिए, हमें कौन से गुरु को मानना चाहिए, कौन से गुरु को नहीं मानना चाहिए। भगवान सब एक होते हैं, सब गुरु समान हुआ करते हैं। ये मन में क्या रहती है दुविधा रहती है, द्वंद्व है। ऐसे द्वंद्व में हम निर्णय नहीं कर पाते हैं। ये समझना उस समय हमारा दर्शन मोहिनी कर्म का उदय है, यानी मिथ्यात्व कर्म का क्या है उदय है। और जिस समय दुविधा हो कि अब ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, महाराज कह तो रहे हैं नियम का यदि लेंगे तो टूट जाएगा तो क्या करें, इसलिए संकल्प नहीं लेना है। अब हम आपसे पूछें नियम ना लेना अच्छा है या नियम ले लिया और कभी कभार एक आध बार कोई दोष लग गया टूट गया वो अच्छा है? 2 में से क्या अच्छा है? नहीं लेना अच्छा है ना, तुम लोगों की धारणा है। यदि आपने नियम नहीं लिया तो रोज हर क्षण निरंतर क्या लग रहा है तज्जन्य पाप लग रहा है। और जब तक आपने पालन किया है और कदाचित एकाध दिन टूट गया तो हम उसका प्रायश्चित लेकर के पुनः क्या हो सकते हैं नियम में स्थित, तो उतने दिन के पाप से तो क्या हो जाएंगे
बचेंगे कि नहीं बचेंगे? नहीं, आप लोगों की धारणा क्या है? नियम टूट जाएगा इसलिए क्या करना है? लेना ही नहीं है। ये कहलाती है दुविधा, ये कहलाती अनंतानुबंधी कसाय का उदय। चारित्र मोहिनी में जब अनंतानुबंधी कसाय का उदय होता है तो जानता है, समझता है, लेकिन मानता नहीं है। ये अनंतानुबंधी कसाय का प्रभाव है। दर्शन मोहिनी मिथ्यात्व में वस्तु स्वरूप को क्या करता है? वो जानता नहीं है। अनंतानुबंधी के उदय में जानता तो है लेकिन क्या नहीं करता? मानता नहीं है, आचरण में नहीं ला पाता। वो जानता है कि रात्रि भोजन करना अहितकारी है, सत्य व्यसनों का सेवन करना हितकारी है, विली सिगरेट तम्बाकू मद्य मांस मधु आदि या चाय आदि का पीना ये सब हमारे लिए हानिकारक है, नुकसानदायक हैं। या जितने भी हिंसक सौंदर्य प्रसाधन हैं या बहुत सारे कॉस्मेटिक हैं, बहुत सारे पहनने ओढ़ने के बिछाने के वस्त्र आदि हैं जो हिंसा से क्या होते हैं? निर्मित हुआ करते हैं। ये सब हितकारी वो जानता है लेकिन क्या नहीं करता? मानता नहीं। दे कौन सी कसाय का उदय है? कौन सी कसाय का उदय है? ये अनंतानुबंधी कसाय का उदय कहलाता है। जब ऐसी दुविधा चलती है तो उस समय जब हमारे साथ में कर्म बंधता है उस समय 70 कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म बंधता है। कितने का? 70 कोड़ा कोड़ी सागर का क्या है? कर्म बनता है। सागर का प्रमाण शायद आप लोग नहीं जानते, बाकी सागर के लिए संक्षिप्त इतना कह दें, यहाँ के 1 करोड़ वर्ष और सागर का 1 सेकंड। किसका? यानी सागर जो प्रमाण है उसका 1 सेकंड और 1 करोड़ वर्ष बराबर क्या होता? सागर का 1 सेकंड होता है। ऐसे 70 कोड़ा कोड़ी, कितने? करोड़ में करोड़ का गुणा करने इतना कर्म बंधता है। हम जानते हुए समझते हुए जब गलती करते हैं, अर्थात ये भय होता है कि नियम टूटेगा इसलिए पालन नहीं करना है। कौन सा उदय है ये? चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है। ऐसे अवस्था में क्या करना चाहिए? इसका सीधा समाधान आगम ग्रंथों में दिया है कि जब द्वंद्व से भरे, दुविधा से भर जाए, आप अपनी दिशा और दशा का निर्धारण न कर पाए, ऐसे समय में बीतरागी गुरु के चरणों में चले जाओ, जिन्होंने द्वंद्व और दुविधा को दूर कर दिया है और अपनी दिशा और अपनी दशा का क्या कर लिया है? निर्धारण कर लिया है। दिशा उनकी मोक्ष मार्ग की है, संसार को छोड़ना है, और दशा में पंच परमेष्टि के पद पर वह स्थापित हैं। संयम के मार्ग में वो क्या हैं? स्थिर हैं। जब उनके चरणों में हम जाते हैं तो हमारी सारी द्वंद्व, सारी दुविधा क्या हो जाती है? पार हो जाती, बाहर हो जाती है और हमें अपने स्वरूप का क्या होने लगता है? बोध होने लगता है। इसीलिए तो हम संत समागम का क्या करते हैं? लाभ लेते हैं। इसलिए तुम गुरुओं के निकट आते हैं कि उनके निकट आए और हमारी द्वंद्व दुविधा क्या हो जाए? दूर हो जाए। अर्थात मैं क्या हूँ और मैं क्या आगे बनूंगा, इस दिशा का और दशा का निर्धारण हो जाए। इतने मात्र से हम सबका कल्याण होता है, क्योंकि सम्यक दर्शन जब होता है तो दिशा और दशा दोनों का क्या होता है? निर्धारण होता है, और वो गुरु चरणों से ही हुआ करता है, अन्यथा कहीं होता नहीं है। प्रभु के चरणों में आके हो जाता है, अन्यथा कहीं दूसरी जगह होता नहीं है। कि जो स्वयं द्वंद्व दुविधा से भरे हैं वो क्या तुम्हारा द्वंद्व दुविधा क्या करेंगे? दूर करेंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। आज सोचो कितना ज़्यादा महापुरुषों के साथ एक घटित होता है। विभीषण को मालूम चला एक निमित्त ज्ञानी से कि उनके भाई रावण, उसका मरण दशरथ जी के पुत्र और जनक जी की पुत्री के निमित्त से होगा। किसकी? राजा जनक की पुत्री और दशरथ के पुत्र, इन दोनों के निमित्त से तुम्हारे भाई का क्या होगा? मरण होगा। जैसे विभीषण को ये मालूम चला, विभीषण ने पता किया कि जनक जी और दशरथ जी हैं कहाँ। उन्होंने निमित्त ज्ञानी से उनका पूरा स्थान आदि, पता आदि पूरा पूछ लिया, और वो
अक्षौणी प्रमाण सेना लेकर के वहाँ चले गए। भाई के प्रति इतना राग, एक काम करते हैं, हम जनक और दशरथ दोनों को ही मार देंगे तो मेरे भाई का मरण नहीं होगा। जबकि ये पक्का है, जम किंचवी उपन्नम तब विनाशो नीमेण। जो कोई भी वस्तु उत्पन्न होती है या जिस किसी का जन्म होता है उसका मरण नियम से हुआ करता है। कोई अमर होकर के नहीं आया है। लेकिन राग तो राग है, भाई के प्रति इतना था, उसने सोचा और सोच करके सेना लेकर के चल पड़ा। और यहाँ आ भी गया, जब दशरथ जी के मंत्री को और जनक जी के मंत्रियों को ज्ञात हुआ कि लंका द्वीप से रावण का भाई विभीषण अक्षौणी प्रमाण सेना लेकर के हमारे राजाओं को क्या करने आया है, उन्होंने सोचा यदि युद्ध करेंगे, युद्ध में बहुत ज़्यादा क्या होगी, हिंसा होगी और उससे जीतना अपना कठिन है। किनसे किनसे जीतना? विभीषण से। अक्षौणी प्रमाण बड़ी सेना भी है, सेना के साथ साथ में वो चरम शरीरी है, मोक्षगामी है। ऐसे व्यक्तियों से लड़ना, और विद्याधर हैं, विद्याएं उनके पास बहुत हैं, उनसे क्या करना, जीतना कठिन है। अब उनका मन द्वंद्व और दुविधा से भर गया। मंत्री ने सोचा क्या किया जाए, एक और युद्ध करते हैं तो हिंसा होगी और नहीं करते हैं तो वो क्या करेंगे, इन दोनों को राजाओं को क्या करेंगे, ले जाएंगे। उन्होंने तत्काल जाकर के एक निमित्त ज्ञानी से मिले और निमित्त ज्ञानी से मिलकर के मंत्रियों ने सलाह कर ली और सलाह करके जनक जी का और दशरथ जी का क्या बना दिया, पुतला बना दिया, लाख भर दिया और ऐसा हूबहू पुतला बना दिया जैसे साक्षात दशरथ और जनक जी क्या हैं, बैठे हों। और महल पे सिंहासन पर उनको क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। और सब लोगों ने अपने आप को क्या कर लिया, सुरक्षित कर लिया। आवेश में विभीषण आया और देखा कि कोई प्रतिकार करने वाला नहीं है और सीधा गया, उसने दशरथ जी का सिर काटा और वहाँ पर जनक जी का सिर काटा और दोनों के सिर काट के लाया और ला कर के उसने समुद्र में क्या कर दिए, बहा दिए। बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा खुश हो गया, अब मेरे भाई को मारने वाला कोई नहीं है। और जैसे ये कार्य करके समुद्र के उस पार पहुँचता है, उसी समय एक अनंत वीर्य नाम के केवली थे, उनकी गंध कुटी वहाँ क्या थी, लगी हुई थी। और जैसे वो गया, गंध कुटी में दर्शन किए, दर्शन करके अष्टदेव से पूजन की, पूजन करने के बाद में हाथ जोड़ करके बैठ गया और उन केवली भगवान की वाणी सुनने लगा। और वाणी सुनते सुनते उसमें प्रसंग आ गया कि देखो तुम्हारा भाई प्रतिनारायण है। कौन है? और नारायण के निमित्त से प्रति नारायण का क्या होता है, घात होता है। अर्थात तुम्हारा ही भाई का चक्र, उसी का चक्र उसी का क्या करेगा, घात करेगा। और उनका जन्म हो चुका है, बलभद्र और नारायण का क्या हो गया है, जन्म हो गया है। जब ये सुना, ये नियोग है, उसके लिए इतनी ज़्यादा गिलानी हुई, इतनी ज़्यादा गिलानी हुई कि मेरा भाई प्रतिनारायण है और इसका मरण अवश्यम भावी और नारायण के हाथ से होता है, स्वाध्यायशील था। और जैसे इतनी गिलानी हुई, इतनी गिलानी हुई, पश्चाताप करने लगा और पश्चाताप करते करते संकल्प कर लिया, हे भगवान अब मैं कभी ऐसी संकल्पी हिंसा नहीं करूँगा। अब मैं जब भी हूँ धर्मात्मा का साथ दूंगा, राग के कारण मैं किसी गलत व्यक्ति का साथ नहीं दूंगा। राग में आकर के मैं चाहे भाई भी क्यों ना हो, यदि गलत है तो मैं उसका साथ नहीं दूंगा। न्याय नीति से अपने जीवन का निर्वाह करूंगा, अपने पाप का प्रायश्चित भी करूंगा। ऐसे संकल्प लेके चला जाता है। वहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है विभीषण। और सम्यक दर्शन प्राप्त जब होता है, उसकी सारी द्वंद्व, सारी दुविधा निकल जाती है। और जब नारायण प्रति नारायण का युद्ध होता है, उस युद्ध में विभीषण ने किसका साथ दिया, किसका साथ दिया, भाई का दिया।
क्यों? एक बार भाई के राग में आकर के मारने गया और आज जिनको मारने गया था आज उन्हीं के साथ में हुआ। क्यों हुआ? उसको वस्तु स्वरूप का क्या हो गया? ज्ञान हो गया। वास्तविकता का जैसी बोध होता है और द्वंद्व दुविधा जैसे निकल जाती है, परिणाम में इतनी निर्मलता आती है, वह अन्याय अनीति वालों का साथ नहीं देता है। जो धर्मात्मा है, न्याय नीति पर स्थित हैं, तो उन्हीं के साथ में क्या है वो हो जाया करता है। यह है सत्संगति का प्रभाव, ये भगवान के पूजन करने का प्रभाव, यह है भगवान का अभिषेक करने का प्रभाव, यह है गुरुवर के चरणों में आने का प्रभाव, गंध कुटी में बैठ कर के जिनवाणी के 2 शब्द सुनने का प्रभाव है। अरे प्रवचनों में इतना विषय तुम्हें मिल जाता है, तुम 5 साल स्वाध्याय करके जो चीज़ नहीं पा पाओगे वो आध पौन घंटे के प्रवचन में तुम्हें क्या है मिल जाया करता है। इसलिए द्वंद्व दुविधा को दूर करना है तो हमें अपने आप के लिए गुरु चरणों में, प्रभु चरणों में समर्पित करना चाहिए। लेकिन आप लोगों को हम देखते हैं बहुत से लोग अभिषेक करने तो आते हैं, अभिषेक करने के बाद में पूजन नहीं करते। क्या नहीं करते? अभिषेक का अर्घ चढ़ाया और सीधे यहाँ आते हैं और धोती दुपट्टे में नाश्ता करते नजर आ जाते हैं। किसमें? जिन वस्त्रों से हमने अभिषेक किया है उन वस्त्रों से कभी भोजन पान नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? उन वस्त्रों से कभी भोजन पान नहीं करना चाहिए। ये वस्त्र उपकरण है भगवान का अभिषेक, 3 लोक के नाथ का अभिषेक करने की क्या है हमारी ये वेशभूषा है। अर्थात इससे हम स्वाध्याय कर सकते हैं, इस वेशभूषा से हम क्या कर सकते हैं? अष्टदशी पूजन कर सकते हैं। लेकिन हम क्या नहीं कर सकते हैं? भजन तो कर सकते हैं लेकिन भोजन नहीं कर सकते। लेकिन आप लोग क्या करते हो? अरे जितने में तुम भोजन की चिंता होती है हम उतने वहीं रुक करके सामूहिक रूप से अष्ट द्रव्य से भगवान की क्या कर लें? हम पूजन कर लें। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम पूजन पहले कर लेते हैं और बाद में क्या कर लेते हैं? अभिषेक कर लेते। नहीं, पहले बार में अभिषेक होता है, पूजन का अंग है। तो कौन है? सबसे पहले अभिषेक, अभिषेक के बाद में भगवान की क्या होती है? पूजन हुआ करती है। ये अपना क्रम हुआ करता है। ऐसे क्रम से हमें करना चाहिए और अपने परिणामों की निर्मलता रखनी चाहिए। यदि हम 1-1.5 घंटे जैसे ही जिनालय में प्रवेश करते हैं उस समय एक संकल्प कर लें कि जब तक हम जिनालय में रहेंगे तब तक हमारे 5 पापों का, संपूर्ण प्रकार के आहार जल का और सारे परिग्रह का और सारे परिवार के मोह का क्या है? त्याग है। जब तक हम भगवान की क्या है? शरण में है। और उस समय यदि हम आधा घंटा या 1 घंटे भी रहे, 1 घंटे में आपके त्याग के जो परिणाम हैं, यदि उस समय आयु कर्म बंधेगा तो नियम से देव आयु का कर्म बंधेगा, अर्थात आपको अन्य कोई आयु नहीं बंधेगी। और जैसे धर्म सभा में आते हैं, महाराज के पास आते हैं, जब तक इस प्रांगण में रहेंगे, जब तक गुरु महाराज के सानिध्य में रहेंगे, तब तक मेरे चारों प्रकार के आहार जल का त्याग है, मेरे सारे परिग्रह का और सारे परिवार से मोह का त्याग है। उस समय आयु कर्म बंधेगा तो कौन सा बंधेगा? कौन सा बंधेगा? देवायु बंधेगी कि नहीं बंधेगी? क्यों? त्याग के साथ हमारे क्या हैं परिणाम। मान लो कोई घटना भी घटती है, कोई कर्मी का उदय आता है तो उस समय हमारे शुभ परिणाम हैं। यानी हमारा मन कैसा है? स्थिर भी है और शांत भी है। हमारा मन उस समय शुभ है, देव शास्त्र गुरु की आराधना में लगा हुआ है। यदि नाश्ता की तरफ लगा है, भोजन की तरफ लगा है तो मन कौन सा है? शुभ है कि अशुभ? कौन सा मन है? अशुभ मन है। ड्रेस शुभ है और मन कहाँ है? किस पर है? यदि ये हमारे भाव चलते हैं तो पुण्य मिलेगा कि पाप मिलेगा? क्या मिलेगा? पाप का संचय होता है। इसलिए ऐसी द्वंद्वता और दुविधा को दूर करके हम गुरु चरणों में आकर के अपने परिणामों को निर्मल बनाएं, अपने मन को सही दिशा दें और अपना सही दशा का क्या करें? निर्धारण करें। तो अपना जीवन बहुत अच्छा बनेगा,
आप लोगों के यहाँ 16 की बड़ी विचित्रता देखी है कि आप लोग किसी से छिल भी जाएं तो चलता है महाराज। किससे? पैंट शर्ट वाले छीलें तो आप क्या कर लेते हैं? छींटा डाल लेते हैं। हम देखते हैं वहाँ पर मंदिर में जाते हैं, रास्ते में कोई ना कोई से छिल जाते हैं, दरवाजे पे भी छिल जाते हैं। उन्होंने कहा भैया इनसे छू गए, कोई बात नहीं, वहीं का जल लिया और क्या कर लिए? छींटे डाले और चले गए। त्रिलोकीनाथ को क्या कर लेते हैं? स्पर्श कर लेते हैं। इस प्रवृत्ति में अपन सुधार करें कि अपनी शुद्धि बना करके रखें। हमारे वस्त्र जो हैं ये उपकरण हैं, ये भगवान की अभिषेक पूजन के हैं, ये भोजन के नहीं हैं, ये सिर्फ भगवान के भजन करने के लिए हैं। अर्थात इनकी पवित्रता बनाते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे और गुरु चरणों में रह करके लाभ लेने का प्रयास करेंगे। यहाँ वहाँ की बातों में अनुलझ करके हम 15 मिनट और ठहर करके एक अष्टद्रव्य से भगवान की क्या कर लेंगे? अच्छे से पूजन कर लेंगे तो उतना समय अपना सुउपयोग में निकलेगा, अपना जीवन अच्छा बनेगा। आज सबके द्वंद्व और दुविधा दूर हो, जैसे विभीषण की दूर हो गई थी, ऐसे निर्मल प्रणपन सबके बने। ये मंगल भावना से परमे पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। पूज्य मुनिवर 180 अजित सागर जी महाराज जी की जय। ओ पूज्य मुनि श्री अजित सागर महाराज के चरणों में